आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का हिस्ट्री का देखेंगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाक संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, आखेटक के नाम से। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल-फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कृटक खाक संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरे कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये भी तो कारण हो सकता है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे की जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील तथा नदियों में ही झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाते हैं। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखा मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरावर्ती पुरातत्ववादियों को कुछ ऐसे वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों, औजार बनाए होंगे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। सही बात। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले भाले और वान जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये रहा औजार। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के हाथ में है। ये फोटो देखिए। रहने का निर्धारित करना कि कहाँ रहना है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है। अब मानचित्र देखते हैं। ये है लाल त्रिकोण वाला स्थान, पूरा स्थल है। ये है लाल त्रिकोण यानी ट्रायंगल। ये पूरा स्थल है, ये पूरा स्थल है, ये भी है। और स्क्वायर वाला जो है नवपाषाणिक पूरा स्थल है। और ग्रीन जो सर्कल वाला है वो महापाषाणिक पूरा स्थल है। और ये जो है पिरामिड जैसा वो आरंभिक गांव है। और ये स्टार जो है वो आधुनिक नगर है। ठीक। चूंकि पत्थर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। सही बात। ये रहा पत्थर। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। यह ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में मैं आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इसके बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आते हैं आगे की खोज। हाँ, मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूँढा, पृष्ठ 12 में यह है। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाने लगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। सही बात। लगभग 12,000 साल पहले ये हुआ था। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में
उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बँटवारा शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, यही कारण सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वो कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाए होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते, जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने की उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हें अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे पशुपालन बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा पड़ा था। पौधे के लिए इंसान को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत सँभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन पर गड्ढे खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताएँ। हाँ, जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। की ओर पुरावर्त रुको यार, हाँ, ठीक है। पुरातत्ववादियों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, यानी वर्तमान में अभी कश्मीर में ही है बुर्ज होम, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्ववादियों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, यानी अलग हैं। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औज़ारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औज़ार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये पत्थर का है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक स्थान ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हज़ारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपने लिए बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूँढना है उसी मानचित्र में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री-पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़-बकरियों की हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यही वजह है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंध उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली है। एक कब्र खाने के लिए रखा गया होगा। ये इंसान का हड्डी है, इधर बकरी। उस जमाने के लोग कब्र में इंसान के साथ साथ एक जानवर को भी रख देते थे।